अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें है एडिटिव इन्वर्स। पहले हम एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशंस को समझेंगे। कहता है एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। कहता है आपके पास एक ऐसा नंबर है, उसमें कोई भी ऐसे नंबर्स को ऐड करवाएं कि वो जो हमारे पास है ना उसका जवाब ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल ये देखिए 3 है ना, इसमें हमने ऐसे नंबर्स को ऐड करवाना है कि उनको सॉल्व करने से हमारे पास जो जवाब है ना वो ज़ीरो आ जाए। देखिए हमारे पास क्या है, 3 है ना, तो ऐड हमने करवाया -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से -3 हुआ तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x था, ठीक है। इसमें हमने ऐसे नंबर्स को ऐड करवाना है कि जिसको सॉल्व करने से हमारा जवाब ज़ीरो हो जाए। तो x में हमने -x को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। उसके बाद a प्लस आयोटा b है, ठीक है। इसमें हमने क्या करवाना है, ऐसे नंबर को ऐड करवाना है कि जिसको सॉल्व करने से फिर हमारे पास जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। ये प्लस ए था, इसमें हमने -a को ऐड करवा देना है और माइनस आयोटा b को ऐड करवा देना है। तो a प्लस आयोटा b प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस आयोटा b, और ये इज इक्वल हमारे पास ज़ीरो आ गया। ये आयोटा b, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये कैंसिल हो गए और ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन को समझेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ईच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इन कम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास रकम है -4 + 5 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स हमने इसका फाइंड करना है, तो इसमें हमने क्या करना है कि माइनस से इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इन दोनों की जो रकम है ना, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है, -4 + 5 आयोटा। तो ये देखिए माइनस माइनस +4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस -5 आयोटा हो जाएगा। यानी कि इनका हमने क्या लेना है, एडिटिव इन्वर्स। ये जो है इनके साइन चेंज कर देना है। इसके साथ पहले क्या था, माइनस था, बाद में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसके साथ प्लस था तो इसके साथ -5 आयोटा आ गया। ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड भी है दूसरा जो है, तो उसमें हम ये देखते हैं, कहता है कि लेट a प्लस आयोटा b जो है एडिटिव इन्वर्स है इस वाली रकम का, -4 + 5 आयोटा का। तो ये हमने क्या करिए, -4 + 5 आयोटा का का एडिटिव क्या है, इन्वर्स ये वाला a प्लस आयोटा b। तो कहता है कि अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास से ये इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि 0 + आयोटा 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -4 + 5 आयोटा और ये प्लस a प्लस आयोटा b इज इक्वल 0 + 0 आयोटा। तो ये जो है हमारे पास रियल पार्ट है ना, इसको हमने रियल के इक्वल रख लेना और आयोटा वाले टर्म्स को आयोटा के इक्वल रख लेना। ए ये भी रियल पार्ट है और -4 भी क्या है, रियल पार्ट है। इसको हमने इक्वल रख लिया a-4 और उसके बाद प्लस है और ये 5 आयोटा है और आयोटा b है। इसमें से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे और ये 5 + b आ गया और आयोटा बाहर कॉमन आ गया, इज 0 + 0 आयोटा। अब इस वाली रकम को हम ना रियल वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे। a-4 किसके इक्वल है, 0 के, और 5 + b आयोटा किसके इक्वल है, 0 आयोटा के। तो जब ये -4 जो है ना इस इक्वल के साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये जो 5 + b है इसको भी हमने इक्वल रखा 0 को, यहाँ से आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो b है ना, तो ये जो 5 है इस साइड पे आ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो था a प्लस आयोटा b है ना, इसमें हमने वैल्यूज रख लेनी है, a की भी और b की भी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, यहाँ पर हमने 4 रख लिया, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 आ गया और ये साथ में आयोटा आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 ± -5 आयोटा आ गया। तो ये देखें ये भी हमारे पास जो है एडिटिव इन्वर्स आ गया, किसका वाला, -4 + 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स ये आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब आ जाता है तो ये वाला मेथड करेंगे, अगर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए -3 आयोटा है, इसका एडिटिव इन्वर्स लिया हमने, तो बाहर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और अंदर ये हमने ये वाली वैल्यू लिख दी -3 आयोटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +3 आयोटा हो गया, ठीक है ना। तो इस वाली रकम का एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना।
एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि बस साइन चेंज करनी होती है, ठीक है ना। अगर -3 का आप एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास +3 हो जाएगा। अगर -3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो +3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद 5 - 5 आयोटा है, इसका एडिटिव इन्वर्स लेना हमने, तो बाहर हमने क्या लगा दिया, माइनस कर दिया और अंदर ये वाली रकम लिख ली, तो माइनस प्लस -5 आ गया, माइनस माइनस +5 आयोटा आ गया। उसके बाद है 4 आयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसमें बाहर हम क्या लगा देंगे, माइनस, और ये माइनस प्लस -4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो वो लिख देंगे कि हमारे पास 0 जो है वो रियल पार्ट है और -4 आयोटा जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, 4 -4 इमेजिनरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इसमें क्या करें, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। उससे पहले हम ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर है, उसमें ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं कि जिसको मल्टीप्लाई करवाने से जवाब हमारे पास 1 आए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 2 है ना, तो कहता है इसमें हम ना मल्टीप्लाई करवा देंगे ना 1/2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। कैसे भला, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। कहता है अगर आपके पास 1/x है तो इसका क्या लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि इसको ऐसे नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है कि 1 आए हमारे पास आंसर। 1/x था, इसको मल्टीप्लाई करवाया x थे, x से ये x इससे कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 1 आ गया। यानी कि हम ना ये भी कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे होते हैं ना, वो हमारे पास नोमिनेटर में लिख लेंगे और जो नोमिनेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये 1 नोमिनेटर में था तो इसको हम ना 1 लिख सकते हैं, तो अगर ये ना भी लिखा तो अंडरस्टूड होता है कि इसके नीचे 1 है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये देखिए आ गया a + आयोटा b, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लेना है कि 1/a + आयोटा b हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 2 + 3 आयोटा जो है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 2 - 3 आयोटा/13। कहता है ये हमारे पास ना प्रूव करके दें। तो हमने क्या किया कि 2 + 3 आयोटा था ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया 1/2 + 3 आयोटा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हमने ऊपर लिख लिया, नोमिनेटर में आ गया 1/2 + 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो अब कहता है कि आयोटा जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। इसको हल करने के लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे 2 + 3 आयोटा का, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा। इसे हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो के तो आंसर ये रहेगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। नीचे हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है, a² - b² का, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले वाला, और ये 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा आ गया, ये ऊपर वाला, और 2 बार 4 ये वाला माइनस आ गया, और 3 बार 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये ऊपर वाला 2 - 3 आयोटा आ गया, ये 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख ली -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 - 3 आयोटा ऊपर वाला, और ये 4 और 9 एक बार 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +9 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है 2 - 3 आयोटा और 4 + 9 जो है अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये देखें ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो 2 - 13 आयोटा जो है 2 + 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 2 - 3 आयोटा/13 ही है। अब हमने ये प्रूव करना है कि 2 - 3 आयोटा/13 जो है ये इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इसका इन्वर्स है, ठीक है। इसको अब हम प्रूव करेंगे, तो इसमें हम करेंगे, ये देखें 2 - 3 आयोटा/13 है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास आ जाएगा नोमिनेटर में ओवर 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 13/2 - 3 आयोटा है ना, तो इसका कंजुगेट लेंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इसे हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये 13 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे फार्मूला कौन सा बन रहा है, a² - b² का, तो ये 13 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 26 आ जाएगा, ठीक है। और 13 जो है 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 39, और इसके साथ क्या है आयोटा, और आयोटा इसके साथ आ जाएगा ओवर 2 बार 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, माइनस ये वाला
तीन बार 9 और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 26 प्लस 39 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। 26 प्लस 39 आयोटा आ गया, उसके बाद ओवर ये वाला 4 आ गया और 9 एक बार 9 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 26 प्लस 39 आयोटा और 9 को 4 में जमा करवाया तो ये हमारे पास 13 आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि 26 है ना, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 13 है, अलहदा से रियल पार्ट के नीचे डिवाइड करवा दिया और अलहदा से इमेजरी पार्ट के नीचे हमने डिवाइड करवा दिया 13 को। 26 ओवर 13 हो गया प्लस 39 ओवर 13 और ये हमारे पास आयोटा था। 13 एक बार 13, 13 दो बार 26, 13 एक बार 13, 13 तीन बार 39, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। तो कहता है ये वाला जो है 2 - 3 आयोटा जो है ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, ठीक है। यानी कि 2 - 3 आयोटा ओवर 13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ये हमने प्रूव कर दिए। उसके बाद कहता है 5 - 4 आयोटा जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ये फाइंड करें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 5 - 4 आयोटा है ना, तो इसको हमने क्या करवा देना, इसका मल्टीप्लिकेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 - 4 आयोटा। तो अब हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसको हल करने के लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी कराएंगे, 5 + 4 आयोटा हो गया, यहाँ पर भी डिवाइड में 5 + 4 आयोटा हो गया। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 + 4 आयोटा हो गया और नीचे हमारे पास जो फार्मूला है वो बन रहा है a² - b² का, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया। ऊपर हमारे पास 5 + 4 आयोटा आ गया, 5 5 बार 25 और ये माइनस 4 4 बार 16 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये ऊपर हमारे पास 5 + 4 आयोटा रहा, नीचे 25 - 16 और आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है -1, तो 5 + 4 आयोटा हो गया, ये 25 और -16 आ गया ना, तो माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और 5 + 4 आयोटा हो गया, तो उसमें 25 + 16 हुआ तो ये हमारे पास नीचे आ गया 41। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये देखें कि जो 5 - 4 आयोटा था इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। ये हमने लिख लिया 5 + 4 आयोटा ओवर 41, ठीक है। तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो उसको हम नोमिनेटर में ले आएंगे और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी कि उसका इन्वर्स काट देंगे, उल्ट काट देंगे इसको। तो ये हमारे पास ये 41 ओवर 5 + 4 आयोटा आया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसको हल करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, यहाँ पर प्लस है साइन तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे, 5 - 4 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा, ये 41 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 41 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे हमने किया 5 5 बार 25 माइनस 4 4 बार 16 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद ना ये 41 को ना हम ना अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवा रहे कि ये हमारे पास ना कट हो जाएगा, ये देखिएगा नीचे वाले को हम हल करेंगे ना इससे हमारे पास कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 41 ऊपर हम ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद ना 25 है ये, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास 16 आ गया। उसके बाद ना ये 41 है, 5 - 4 आयोटा है, 25 को 16 में प्लस करवाया तो ये हमारे पास 41 आ गया, ठीक है। तो ये 41 इस 41 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 5 - 4 आयोटा आ गया। तो अब हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो 5 + 4 आयोटा है ना वो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कहता है 6 + 8 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये है, इसको ना प्रूव करें। तो हमने 6 + 8 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 + 8 आयोटा, ठीक है ना। तो जब अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको हल करने के लिए इसका कंजुगेट लेंगे, यानी कि 6 + 8 आयोटा है ना, तो 6 - 8 आयोटा हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, तो 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यही रहेगा 6 - 8 आयोटा,
ठीक है। नीचे फार्मूला बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 माइनस 8 आयोटा, 6 बार 36, ये वाला माइनस, और 8 बार 64 हो गया। और आयोटा का स्क्वायर था ना, आयोटा का यानी कि स्क्वायर हो गया, ये एक शॉर्ट स्टेप मैंने कर दिया। तो आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया -1। तो ऊपर हमारे पास 6 माइनस 8 आयोटा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास 36 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और ये हमारे पास 64 हो गया। उसके बाद हमारे पास 6 माइनस 8 आयोटा है ओवर 36 में हमने 64 को प्लस करवाया, तो ये हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने ना 2 कॉमन ले लेंगे। ये देखिए 6 में से और 8 से कॉमन लिया हमने 2, तो पीछे रह गया इसमें 3 और इसमें -4 आयोटा रह गया। ठीक है, तो अब हमने वो करवाया, कट करवाएंगे, 2 1 जार 2 और 2 50 जार 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा ओवर 50। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि 6 + 8 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। तो ये देखिए 3 - 4 आयोटा ओवर 50 है ना, इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास 50 जो डिनोमिनेटर में था वो नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आयोटा है, इसको हल करेंगे, डिनोमिनेटर में है, इसको हल करने के लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास +4 आयोटा हो जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये 50 जो है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद नीचे जो है ये फार्मूला बन रहा है 3 स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा 50। इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि हम नीचे ये देखें कट करवाएंगे, तो नीचे वाले को हल करवा के ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू रख ली -1, तो 50 3 + 4 आयोटा आ गया 9, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, और ये 16। तो उसके बाद जो है ये 50 3 + 4 आयोटा और 16 में 9 को जमा करवाइए 25 हो गया। 25 1 जार 25 और 25 2 जार 50। तो ये हमारे पास आ गया 2 बाहर रहा ना 3 + 4 आयोटा, और ये जो जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना 3 2 बार 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 बार 8 आयोटा आ गया। तो अब हमने ये भी प्रूव कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।